और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव में 20 सड़क पर फटा है क्लस्टर बम। तेल अवीव में एक साथ 10 जगहों पर अटैक की खबर आ रही है। पलटवार कर दिया ईरान ने। मिसाइल अटैक में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। और अब तक जो खबरें आपने देखी वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ईरान के सेना मुख्यालय पर से ईरान के एयरफोर्स को हमला बनाया गया। और देखिए पलटवार, ईरान ने साफ कहा था कि इजराइल और अमेरिका के सैन्य बेसों को हम निशाना बनाएंगे और उसकी तस्दीक करता हुआ यह वीडियो आपके सामने। और इजराइल के नाहरिया में रॉकेट अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में तबाही मची है। हमले की जगह से घना धुआं उठता दिख रहा है। इजराइल के नाहरिया में रॉकेट अटैक हुआ है। ये देखिए उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने किया ये अटैक, रॉकेट हमला था ये। जहां पर अटैक हुआ वहां से देखिए कैसे आग की तस्वीरें दिख आई हैं। आग लग गई, धुआं उठ रहा है, घना धुआं उठता दिखा हमले की जगह से। और खबर यह कि ईरान के तेहरान और कुम शहर में भी अटैक कर दिया गया है। पश्चिमी तेहरान और पाराचिन में विस्फोट की खबर है। खुर्माबाद एयरपोर्ट पर भी अटैक की खबरें सामने आ रही हैं। और तेहरान में स्पेस रिसर्च सेंटर पर हमला बोला गया है। 4 बड़ी जगहों पर रिसर्च सेंटर निशाने पर और इसके अलावा एयरपोर्ट निशाने पर, साथ साथ पश्चिमी तेहरान और पाराचिन जैसे शहरों में भी कैसे हमला बोल रहा है अमेरिका और इजराइल, जरा वो देखिए। और अब वक्त है TV9 वॉर एक्सप्लेनर का। तो TV9 एक्सप्लेनर में बात उस हथियार की जिसकी वजह से ईरान अब तक हॉर्मुज पर अपना कब्जा कायम रख पाया है। अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद ईरान ने पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब कर रखी है। यह वो नेवल हथियार है जो चुपचाप आता है, दुश्मन पर सटीक प्रहार करता है और फिर समंदर की गहराई में कहीं गायब हो जाता है। इसी साइलेंट किलर की वजह से अमेरिकी नेवल शिप अभी तक हॉर्मुज पर एंट्री की सोच भी नहीं पा रहे। और वो हथियार है ईरान की गदीर क्लास सबमरीन। फारस की खाड़ी के उथले पानी में ईरान ने अपनी सबसे बड़ी अदृश्य ताकत को मैदान में उतार दिया है। ईरान ने गदीर मिनी पनडुब्बियां तैनात की हैं जिनका असली टारगेट अमेरिकी विमान वाहक पोतों के सुरक्षा घेरे को तोड़ना है। और फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डब्रू मध्य एक उथला, संकरा और जहाजों के शोर शराबे से भरा इलाका है। ऐसी जगहों पर बड़ी और पारंपरिक पनडुब्बियों को काम करने में अक्सर मुश्किल होती है। ऐसे में ईरान ने इन इलाकों के लिए खास तरह की पनडुब्बियों को डिजाइन किया है। गदीर क्लास सबमरीन की लंबाई लगभग 29 मीटर, चौड़ाई सिर्फ 3 मीटर और इसका वजन 120 से लेकर 150 टन और अधिकतम स्पीड 11 नॉट होती है। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स, अपने डिजाइन और छोटे आकार की वजह से ये उथले और सकरे पानी में बहुत ज्यादा घातक मानी जाती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये पनडुब्बी 30 मीटर पानी में भी संचालित हो सकती है, इसलिए इसे हॉर्मुज जैसे बेहद ही सकरे जगह के लिए तैनात किया गया है। ये पनडुब्बी दूसरी वॉर सबमरीन से 10 गुना छोटी होती है। एक सबमरीन में सैकड़ों लोगों का क्रू होता है, लेकिन इस सबमरीन में सिर्फ 3 से 6 लोगों का क्रू होता है। ये इसकी खासियत है और ये इसकी खूबी है। और ईरान के लिए यह गदीर क्लास सबमरीन क्या अहमियत रखती है यह भी समझ लीजिए। इस सबमरीन को समंदर में ईरान का सिकंदर कहा जाता है। ईरान के पास इस वक्त कुल 23 गदीर क्लास सबमरीन है। इस वक्त 10 से 16 सबमरीन एक्टिव मोड में। इस समय इन घातक सबमरीन की तैनाती हॉर्मुज टनल, समंदर के आसपास बनी गुफाएं, बंदर अब्बास पोर्ट और मकरान तट पर है। इनमें से कई पनडुब्बियों को हॉर्मुज की अंडर वाटर सुरंगों और समुद्री गुफाओं में स्टेशन किया गया है। इससे ये आसानी से पानी में उतरते ही उसके अंदर चली जाती हैं, जिससे अमेरिकी सैटेलाइट इनकी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाते। गदीर क्लास पनडुब्बियों के बारूदी सुरंगों के बिछाने की क्षमता ही सबसे बड़ा खतरा है। एक अकेला गदीर क्लास पनडुब्बी रात में चुपके से शिपिंग लेन में 4 से 8 नौसैनिक माइन बिछा सकता है। ये माइंस ऐसी होती हैं जो अमेरिकी जहाजों के पेंदे को फाड़ देंगी।